तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आरके महतो। सो वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म ईआरके 057 बैच। टॉपिक है आज हमारा आर्टिकल का आज हमारा डे 1 फर्स्ट क्लास आज हमारी। आज की डेट है 12 मई 2021, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर इस टॉपिक को यहाँ से, और बिल्कुल बिगनिंग से मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक आपने देखा होगा, चाहे आप DSSB का एग्जाम, SSC का एग्जाम दे, चाहे बैंकिंग का एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम दे, सभी में आर्टिकल का टॉपिक मैंडेटरी है, आता ही आता है। और आप लोगों ने देखा होगा आर्टिकल के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है द वाला। द का वर्ड है ना, इसने बहुत बार बच्चों को परेशान किया है। ए और एन तो फिर भी एक पल को थोड़ा हो जाता है, ठीक है चलो, लेकिन ये जो द वाला वर्ड है इसने बचपन से लेकर के पूरा बचपन बीत गया, पूरी जवानी बीत गई, मतलब चल रही है, और इस द ने पीछा नहीं छोड़ा अभी तक, है ना, बहुत परेशान किया है। तो यहाँ पे आर्टिकल हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड रहा। एक हुआ बेटा हमारा डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द, और इनडेफिनेट होता है हमारा ए और एन, ठीक है। यानी कि हमने देखा हमारे आर्टिकल द, ए और एन। तो ए और एन जो होता है ये काफी हद तक स्टूडेंट्स को पता होता है पहले से कि ठीक है ए और एन का यूज ऐसे ऐसे करना है, लेकिन ये जो द वाला वर्ड होता है इसने बहुत परेशान किया है। और जाहिर सी बात है आपने भी कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे जो डिफिकल्टी दिखाते हैं, है ना, एग्जामिनेशन कई बार होता है। अब ये जो द वाला वर्ड है ये कैसे परेशान करता है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि द का यूज किया जाता है फेमस चीजों के लिए, बहुत बार सुना होगा शायद इस बात को कि द का यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर फेमस थिंग, कोई चीज फेमस हो। जैसे बचपन से आपने सुना ताजमहल, द गंगा, द ये द वो, राइट। और जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो पता चलता है कि द का यूज लोग कहीं पर भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अब जैसे मान लो हमने बोला आई नो द बॉय, अब यहाँ दा कैसे लग गया, फिर दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है, अब यहाँ दा कैसे आ गया भाई, ये बॉय कहाँ से फेमस है, नाक निकल रही है लौंडे की, इसको कह रहे हैं आई नो द बॉय, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो दा का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा गलत निकला, ठीक है। तो वहां पे हमें मतलब सेंटेंस तो सही था लेकिन हमारे हिसाब से थोड़ा गलत निकला क्योंकि हमें उसकी नॉलेज कम थी, ठीक है। तो वहां पे दा का यूज करना कैसे है वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो बेटा ध्यान से आज की क्लास को सुनना, समझना। अगर आपने स्टार्टिंग के 10 मिनट को ध्यान से जान लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिंदगी में आपको ये द वाला कॉन्सेप्ट कभी भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। और आपको पता है अगर मैं किसी चीज के लिए चैलेंज करके बोलता हूँ तो वो 100% होता ही है, मैं उस चीज को करके भी दिखाता हूँ, है ना। इजी हो जाता है फिर वो टॉपिक आपके लिए। चलिए फिर करते हैं शुरू। इससे ज्यादा अगर कोई लेट आएगा तो बेटा अपना नुकसान कर रहा है वो, फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते उन बच्चों का, लेट लतीफ वाले बच्चों का। देखो अब एक छोटी सी कहानी सुनो, 5 मिनट की कहानी है। इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो ये आपका आर्टिकल वाला चैप्टर खत्म, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं किसका, ये अरे वाह, सबसे ऊपर जो पॉइंट है ये 8वीं 54 दिख रहे हैं, इन्हीं का ले लेते हैं, पकड़ते हैं इनको, चेतना, सोनिया और शीनू। चलिए बेटा फंस गए रे तुम, आज कहाँ गया तुम्हारा लॉलीपॉप भाई। चलो चेतना, सोनिया और शीनू, देखो ये मान लो हमारे पास हमारे फिल्म की मेन कैरेक्टर है ये चेतना, ये इनकी एक फ्रेंड है, इनका नाम है सोनिया, और ये इनकी एक और फ्रेंड है, फ्रेंड क्या मतलब मान लो तीसरी कैरेक्टर है जिनका नाम है शीनू, ठीक है। ये 3 लोग हैं, सोनिया, चेतना और शीनू। चेतना मेन पर्सन है हमारे इसकी, ठीक है। इनकी एक और फ्रेंड है, ले लेते हैं आशा, ठीक है। यहाँ अब सुनो ध्यान से, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, हो सकता है कि थोड़ी लंबी खींचे कहानी, लेकिन ये द सिखाने के लिए, ए और एन द सिखाने के लिए जरूरी है, इसलिए सुनते रहना ध्यान से। हमारे फिल्म की मेन कैरेक्टर कौन है, तो चेतना। अब होता क्या है, चेतना मेरी क्लास की मेन क्लास की वो है सुपरस्टार। ये मेरे पास आती है और कहती है सर मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा बेटा बताओ। कहती कि सर मैं कुछ भी याद करती हूँ ना मुझे याद नहीं होता, आप यहाँ पढ़ाते हो अच्छे से समझ में आता है लेकिन घर जाती हूँ ना तो सब साफ। मैंने कहा यार ये तो खतरनाक बात है, क्या किया जाए वैसे में। मैंने कहा बेटा घर में पढ़ाई करती हो, बोली हाँ सर। मैंने कहा कितने घंटे, तो कह रही है सर डेली मैं 2 घंटे तक पढ़ती हूँ। मैंने कहा 2 घंटे पढ़ती फिर भी याद नहीं होता। मैंने कहा बेटा 4 घंटे बुक को पढ़ा करो, 4 घंटे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इसने कहा ठीक है सर। इसने 4 घंटा पढ़ना शुरू किया, फिर भी इनकी यही कंप्लेन कि सर जी मैं 4 घंटे बुक पढ़ती हूँ ना फिर भी नहीं आता। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, 4 घंटे कोई बुक पढ़े फिर भी ना आए। मैंने कहा कौन सी बुक पढ़ती हो, कह रही है फेसबुक। मैंने कहा बेटा फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता,
तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो क्या भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने बुक पढ़ने को कहा तो ये फेसबुक पढ़ रही है, बताओ कमाल है। मम्मी कहेगी 500 ग्राम ले आइए, इंस्टाग्राम ले आएगी। अच्छा, अब होता क्या है कि अब जो है मैंने इनको रिजेक्ट कर दिया, भाई यहाँ चल मेरे से दोबारा कंप्लेन लेकर बताना। अब ये आई अपनी फ्रेंड के पास, आशा के पास, ए बहन मेरे साथ ये दिक्कत है। आशा ने कहा इतनी सी बात, अभी इलाज करते हैं। एक बाबा जी के पास ले गई आशा, एक बाबा जी के पास ले गई कि चला बाबा जी से दर्शन कराती, बाबा जी तेरा इलाज करेंगे। अब बाबा जी को चेतना ने अपनी प्रॉब्लम बताई, बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। ये वो वाले बाबा जी नहीं जो आप सोच रहे हो, कभी हर बार सोच रहे हो टेंस वाले बाबा जी गुफा में बुला दिया, वो वाला बाबा जी की बात नहीं हो रही है, कभी आप दिमाग में कुछ और ही घुसेड़ते हो। तो अब जो है ये जपनाम वाले बाबा जी नहीं है। होता क्या है, बाबा जी के पास ये आए, बाबा जी ने कहा बेटा प्रॉब्लम बताओ, बताया ये दिक्कत है। बोला चलो ये सोल्यूशन देखते हैं। अब बोला कि बेटा चेतना ये बताओ समोसे खाती हो? बोली हाँ बाबा जी खाती हूँ। बोले कौन सी चटनी खाती हो? बोले लाल वाली खाती हूँ बाबा जी। बोले बेटा यही दिक्कत है, समझ रहे हो ना कौन से बाबा की बात कर रहा हूँ हाँ रामदेव नहीं बेटा, तुम नहीं समझ पाए इसका मतलब, ठीक है। बोले कौन सी चटनी खाते हो? बोले लाल वाली। बोले इसलिए याद नहीं होता तुम्हें कुछ भी, हरी वाली खाओ। अब चेतना कह रही है यार ये क्या इलाज है, ये तो कोई नॉर्मल बाबा नहीं, निर्मल, हाँ सही है, ठीक है। तो कहते यार ये तो बड़ा उटपटांग सा बताया। अब आशा एकदम उछल उछल के चिल्ला है, जय बाबा की, जपनाम जपनाम जपनाम, बिल्कुल खुश हो गई, इंप्रेस होकर के, ये तो जबरा फैन बाबा की, तगड़ी वाली भक्त, ठीक है। इसने बाबा जी ये तो कोई इलाज मेरे को समझ में नहीं आया, कोई दूसरा बताओ टूना टूट का। बाबा जी ने कहा बेटा एक बात बताओ, घर में कुर्सी है? हाँ जी है। कैसी है, किस पे बैठ के पढ़ते हो? कह रही सर टूटी हुई। बोले यही दिक्कत है, टूटी हुई नहीं, साबुत चेयर पे पढ़ो, महंगी चेयर खरीद के लाओ, उस पे पढ़ो तो सब याद होगा। इसने कहा ऐसी बात है, ठीक है जी। अब जो है ये अपनी फ्रेंड के पास आती है, इसके पड़ोस में कौन रहती है, इसकी फ्रेंड सोनिया। अब सोनिया के पास आई और बोला कि सोनिया बहन बाबा जी ने बोला कुर्सी खरीद के पढ़ेंगे ना महंगी वाली तो सब याद हो जाएगा, चल कुर्सी खरीदने चलते हैं। सोनिया ने कहा ठीक चलो, खाली बैठे हैं वैसे बेरोजगार, वेले बैठे हैं, चल आज चेयर खरीदने चलते हैं। चेयर की चेयर हो जाएगी, पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी, है ना। ऐसे बेरोजगार बैठे हैं लोग, बात है कि नहीं है। अब जो है सोनिया और चेतना ये दोनों गए चेयर खरीदने के लिए। चेयर की दुकान पे कौन बैठी है, शीन। ये चेयर की दुकान पे बैठी है शीन, मतलब चेयर की दुकान चला रही है शीनू। हल्के मत लेना इसको, तुम समझे, बहुत बड़ी दुकान है, मतलब शोरूम है बहुत तगड़ा है इनका, ठीक है। तो कहीं सोच रहे हो ऐसे फुटपाथ पे 20-20 रुपए वाली चेयर बेच रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये शीनू चेयर की दुकान पे चेयर बेचने हैं। चेतना आई, अब बोली कि हाँ जी मैडम चेयर खरीदना है। बोला हाँ बिल्कुल मिलेगा। बोले महंगी से महंगी चेयर बताओ। बोले महंगी से महंगी चेयर है 10,000 की, बिल्कुल मस्त कंफर्ट वाली। बोले सस्ते से सस्ती? बोले सस्ती से सस्ती है 5,000 की। बोला अच्छा ठीक है रुक जाओ अभी देखते हैं। अब जो है चेतना ने अपनी फ्रेंड यानी कि सोनिया को साइड में बुलाया, खोपचे में, आइयो बहन जरा साइड में दियो, जरा जेब में तेरे जितने निकाल के दे दे, मेरे पास में थोड़े पैसे कम पड़ गए हैं, तो जितने तेरे जेब में सब निकाल के मुझे दे दे। सोनिया ने मरे मन से, क्या करे मरता क्या ना करता, सोनिया ने चुपचाप अपनी जेब से जितने थे निकाल करके दे दिए और फटी जेब दिखा दी, देख बहन है ही नहीं अब तक। चेतना ने भी अपने पैसे निकाले, सोनिया ने भी अपने पैसे निकाले, दोनों के पास टोटल मिलाकर के कितने रुपए बने, 23 रुपए, जिसमें कि 11 इसके थे। अब आप हिसाब लगा लो कि चेतना कितने लेके आई थी मुंह उठा के, है ना अब ये कितने कम पैसे लेके आई थी कि चेयर खरीदने जाऊंगी, वो भी 10,000 वाली। अब ये आती है शीनू के पास और कहती है बहन जी ऐसा है मैं भी चेयर नहीं ले पाऊंगी, थोड़े से पैसे कम पड़ गए हैं, मात्र थोड़े से। शीनू कहते थोड़े से पैसे कम पड़ गए, कोई बात नहीं आप कम दे देना, 500 रुपए कम दे देना, जाओ और क्या, 10,000 की चेयर है आप 500 कम दे देना। इतना मन मन में सोचते 500 कम दे देना या 50 रुपए नहीं हो रहे टोटल कुल मिलाकर के, तुम कह रहे हो 500 कम दे देना, यार कमाल है, ठीक है। कहते नहीं नहीं बहन जी कोई बात नहीं मैं पूरे पैसे दूंगी लेकिन अभी नहीं ले सकती, थोड़ा सा काम आ गया। बोले नहीं नहीं काम करो तुम 1,000 रुपए कम दे देना, जाओ तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती पे 1,000 रुपए कुर्बान। कहते तुम तो लाइन मार रही हो लड़की होकर शीनू, लाइन बेटा मतलब। अब खैर अब तो लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया है, इंडिया में सब लीगल है, कोर्ट ने भी कह दिया है। तो चेतना कहती है मैं वैसी लड़की नहीं हूँ मैडम, आप मेरे को ऐसा वैसा मत समझो, ऐसे क्यों मैं 1,000 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूँ, सुंदर हूँ तो मतलब कुछ भी, ठीक है। कहते हैं चलो 2,000 का डिस्काउंट, भागे यहाँ से चलो, ठीक है। इसको जो है इसको हड़का दिया कि मैं तेरे को क्या गरीब दिख रही हूँ, अरे थोड़े से पैसे कम पड़ गए हैं मेरे अकाउंट में, अभी नहीं है, मैं दे दूंगी, मैं बाद में आ जाऊंगी देने। अब सोनिया साइड में खड़ी हुई हंस रही है, मन मन में सोच रही है बता यार कितना अपना फैशन चमका रही है, 50 रुपए है नहीं जेब में, मेरे से 11 मांग करके तो छीने हैं, 23 रुपए बनाया क्या, 10,000 से ज्यादा तो मेरे कुत्ता खा जाता है बिस्कुट इतने से ज्यादा का। फाइनली
अब इसने चेयर नहीं खरीदी, ये अपने घर चली गई और ये अपने घर, दोनों निराश हो गए। ये भी दुखी है, ये भी दुखी है। चेतना इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी चेयर नहीं आ पाई, सोनिया इसलिए दुखी है क्योंकि उसके 11 फंस गए। 11 फंस गए ना, वो वापस तो मिलने नहीं है भाई। दोस्त की जेब में जो पैसा गया तो क्या वो जिंदगी में वापस मिल रहा है? कोई उम्मीद है आपको? तो उम्मीद भी छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो, मांग लिए तो पिटेंगे अलग है। ये देखा यहाँ मेरी चेन नहीं आ रही तेरे को, तेरे 11 की पड़ी है, भाग यहाँ से, मैंने इधर चल। तो बेचारा 11 के चक्कर में वो मांगी भी नहीं, छोड़ दिया, बोला कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। सपने में आ गए बाबा जी, पूछा हाँ जी चेतना बेटा खरीद लीजिए। चेतना कहती बाबा जी कहाँ ले पाए, पैसा ही नहीं है। बोले कि अपना इसका इलाज आशा बताएगी, आशा के पास जाओ। आशा के पास आई और बोला बहन बहन ये दिक्कत है, पैसे नहीं हो पा रहे, क्या करें। आशा इसको एक राय देती है, बोलती है बहन एक काम कर, देख मांग ले अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने दोस्त वगैरह से चंदा इकट्ठा कर ले, ठीक है, अगर हो जाए तो ठीक है, ठीक है अच्छी बात है, ना चोरी कर लियो आसपास में, और क्या, कल को पैसे हो जाए दे दियो। चेतना ने कहा वाह व्हाट एन आइडिया, वेरी गुड आइडिया। अगले दिन आशा के घर से 10,000 गायब, ठीक है, मतलब जिसने राय दी उसी का रायचंद बना दिया, है ना। बोले कि यही डॉक्टर है भाई साहब, ये नोट छाप रही है आजकल, इसी का उड़ाओ। तो आशा के घर से ही 10,000 गायब, है कि नहीं आशा? जिसने राय दी थी उसी के पैसे गायब। अब 10,000 गायब करके गई चुपचाप। अगले दिन फिर आई इसके पास भागी भागी, सोनिया चल 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 पैसे हो गए, चेयर खरीदने चलते हैं। इस बार सोनिया को आया गुस्सा, बाढ़ में जा, मैंने जाए पैसा, भाग यहाँ से। पिछली बार गई थी 11 भी ले लिए मेरे से, 11 भी छीन लिए, फिर चाउमीन भी नहीं खिलाई, भाग यहाँ से, मैंने जा रही तेरे साथ। इसने कहा कोई बात नहीं, दोस्त दोस्त ना रहा। ये चुपचाप आई, चेयर खरीदा और वापस अपने घर। कहानी खत्म। अब ध्यान से सुनना कि अब इसमें टेंस कहाँ, ये आर्टिकल कहाँ था। अब आपके माइंड में आएगा कि सर इतनी कहानी हो गई, यहाँ ए एन दा तो आया ही नहीं अभी तक। तो बेटा अब आएगा, ध्यान से सुनो, अब आपकी कहानी ओवर हो गई है। अब चेतना को 2 दिन बाद रास्ते में मिलती है सोनिया। चेतना सोनिया को एक बात बोलती है, क्या बोलती है? आई गॉट डैश चेयर, ठीक है। अच्छा, चेतना को 3-4 दिन बाद इसकी एक और फ्रेंड मिलती है, कौन? आशा नहीं, आशा से तो ये मुंह छुपा के भग रही है, आशा के तो पैसे चुराए हैं इसने, ठीक है। आशा नहीं मिलती है, इसको मिलती है कौन? तो राखी मिलती है, ठीक है, इसको राखी मिलती है। इसको कौन मिली? तो राखी मिली। अब राखी को इसने चेयर के बारे में बताया, राखी को चेयर के बारे में बताया, तो फिर से इसने यही बात दोहराई कि आई गॉट इन द ब्लैंक ये और चेयर, आई बॉट डैश चेयर। अब मुझे ये बताओ बच्चों, जब इसने ये बात, चेतना ने ये बात सोनिया को बताई, तो चेतना को पता है ना कौन सी चेयर के बारे में बात हो रही है? हाँ जी पता है। सोनिया को पता है ना कौन सी चेयर के बारे में बात हो रही है? हाँ जी पता है। यानी कि बोलने वाला स्पीकर, सुनने वाला लिसनर, जब दोनों को पता है कि किस बारे में बात हो रही है, तो वो चीज डेफिनेट होगी या इनडेफिनेट होगी? डेफिनेट होगी। डेफिनेट होगी तो अभी जस्ट मैंने पीछे बोला कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? दा लगा दिया। अब जब चेतना ने ये बात राखी को बताई, तो चेतना को पता है ना कौन सी चेयर के बारे में बात हो रही है? हाँ जी पता है। क्या राखी को पता है कौन सी चेयर के बारे में बात हो रही है? नहीं, इसको कुछ नहीं पता। इसको थोड़ी पता है कौन बाबा, कौन चेयर, कौन सोनिया, कौन फोनिया, कौन सेनू, हमें कुछ नहीं पता जी। इसके लिए ये बात बिल्कुल नई है। तो ऐसे में ये डेफिनेट या इनडेफिनेट? तो इनडेफिनेट, तो आ जाएगा ए या एन। आप समझ में आ गई बात, द का यूज कब करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज थी। आज तक जो आपने सुना ना कि फेमस चीजों में द लगाते हैं, सब कुछ बकवास था, सब बकवास था। फेमस चीजों में दा लगाते हैं। असली बात ये है कि जब बोलने वाला स्पीकर और सुनने वाला लिसनर दोनों को पता हो कि किस बारे में बात हो रही है, तो आंख बंद करके दा लगा दिया करो, कभी गलत नहीं हो सकता। आसान है ना? सीखे कुछ? ठेंगा दिखाओ। अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखा दो अच्छे से। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आ गया नहीं? मौज कर दी, वाह बेटे वाह, मौज कर दी। चलो, तो अब एक काम करो, हेडिंग डालो, डेफिनेट आर्टिकल, हेडिंग डाल लो, डेफिनेट आर्टिकल। अब जो लिखवा रहा हूँ उसको लिखिए। इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, हिंदी वाले जो हैं थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लेना, बाद में हिंदी लिख लेना इसकी। फिलहाल इंग्लिश में लिखवा देता हूँ। लिखो, हेडिंग डाल लो, डेफिनेट आर्टिकल, लिखो। When are noun is known to the
speaker as well as listener, comma, we use definite article ब्रैकेट में द. Point number 1. Point number 2, indefinite article. When our noun is known only to the speaker, not listener, we use indefinite article a or an. लिखो जल्दी. हो जाए तो एक बार ठेंगा दिखा दो जल्दी से. डन 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 डन. शाबाश शाबाश. मीनाक्षी समझ में आ रहा है पुत्री? बढ़िया. कराटे, अच्छा किरण, ओके. डन सर, डन डन डन. ओके बेटा आगे बढ़े. राशि मलिक हो गया. रिद्धि 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 बेटा आ रहा है ना अच्छे से. अमजद, वसीम, जल्दी जल्दी है अच्छा जिद्दी. मैंने कहा जल्दी किसने लिखा हुआ? जिद्दी. अरे बड़े जिद्दी हो यार तुम्हें, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो यार. चलो, तो यहाँ पे आपको द, ए और एन का तो कहानी क्लियर हो गया. तो बेटा याद रखना, आज तक आप लोगों ने जो ये सुना है कि फेमस चीजों के आगे दा लगता है, वो सारी बातें बकवास थी. सिंपल इतनी बात याद कर लो कि ऐसी कोई भी चीज जो स्पीकर और लिसनर दोनों को पता होती है, वहां दा लगाते हैं. और अगर स्पीकर को पता है, लिसनर को नहीं पता है, तो वहां पे ए या एन लगाते हैं. इतनी सी बात थी. राइट. तो आप खुद सोचो, अगर कोई चीज फेमस है तो जाहिर सी बात है दोनों को ही पता होगी. फेमस है तो दोनों को ही पता होगी. जब दोनों को पता है तो इसलिए दा लगाते थे बचपन से आज तक. और अगर फेमस नहीं है, एक को पता है एक को नहीं पता है, तो वहाँ ए या एन का यूज किया गया. राइट. अब आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए आज की क्लास के बाद आर्टिकल के कि कहाँ लगाया जाता है. अब आगे बढ़ते हैं. देखो, मैं आर्टिकल की 2 क्लास में इसको खत्म करूंगा. एक में मैं बेसिक लेवल सिखाऊंगा और दूसरे में एडवांस लेवल. तो अभी हमारा बेसिक लेवल की चीजें चल रही है. राइट. ओके. तो यहाँ पे आपका दा का कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब यहाँ पे द के अलावा जब ए और एन में ये कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं कि कहाँ लगाते हैं ए और कहाँ लगाते हैं एन. राइट. कहाँ ए और कहाँ एन, इसको भी जरा देख लेते हैं. चलिए करते हैं स्टार्ट. अब देखो, ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है, ये आप लोग तो जरूर बता पाओगे आराम से कि सर ए का यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट के लिए. राइट. ए का यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट के लिए और इसका यूज किया जाता है वॉवल के लिए. राइट. कॉन्सोनेंट के लिए और ये होता है वॉवल के लिए. अकॉर्डिंग टू यू. फिर कुछ ज्ञानचंद उठ के आएंगे, कहेंगे कि सर इसका साउंड पे आते हैं. ठीक है. साउंड पे वॉवल का साउंड होता है ए, ई, आई, ओ और यू. और इसको छोड़कर जो बच जाए, इसको छोड़ के क्या बच जाए, जैसे बी है, सी है, डी है, एफ है, मतलब एक्स वाई जेड जो भी है, ये जितने बच गए वो सारे होते हैं हमारे कंसोनेंट. राइट. इतनी बातें हैं. अब उसके बावजूद भी कई बच्चों का गलत होता है. साउंड पे चलते हैं फिर भी गलत निकलता है. क्या कैसे निकलता है, एक बार जरा करके देखते हैं बेटा. एक बार जरा उतारना मेरे साथ. इसमें आपको अभी ए और एन फिल करना है. उतारो एक बार फटाफट मेरे साथ.
चलो फटाफट से इन सबको लिखो एक बार। ए और एन को फिल करो, दा कोई फिल नहीं करेगा, दा को अभी आप रोक के रखो, सिर्फ ए और एन को फिल करो। चलो आपके कमेंट्स देखते हैं। राम बाबू ए ए ए एन ए ए ए, ओके। करो करो करो। टू पार्टिसिपेंट रेज्ड वॉइस। हाँ जी बोलो चेतना, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? एन एन बेटा नंबरिंग तो लिखो। मुझे लगता है आप लोगों को आपकी आवाज लौटाने का वक्त आ गया है। चलो मैं आपको आपकी आवाज लौटा रहा हूँ, लेकिन शोर शराबा कोई नहीं करेगा, धक्का मुक्की करेगा नहीं कोई, समझ गए? हाँ बेटा अभी अनम्यूट कर रहे हैं, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सबको मौका मिलेगा। चलो स्टार्ट हो जाओ भाई, बुक स्टार्ट करो अपना। सर फर्स्ट एंड थर्ड एंड। फर्स्ट में और थर्ड में एन आएगा, बाकी सब में ए। सर नहीं, सेकंड में भी एन। फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों में एन एन एन। थर्ड में नहीं है। ओके क्या बात है यार, ये कौन था इतनी तेजी से आंसर बोल गया? ये सर रॉन्ग है, फर्स्ट वाला ए रहेगा, सेकंड वाला बी रहेगा। लक्ष्य मलिक। अरे वाह मलिक साहब, तुम तो बड़े यार हैवी ड्राइवर निकले यार। चलो देखते हैं। हाँ दी, तो यूनिवर्सिटी में क्या बताया तुमने? ए बताया। एक मिनट, जो कह रहा है एन आएगा, एक मिनट लेट मी आस्क, जो कह रहा है कि एन आएगा यूनिवर्सिटी में, वो एक बार हाथ उठाओ। हाथ उठाने का मतलब ऐसे ठेंगा दिखा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जो कह रहा है ना एन आएगा, वो एक बार ठेंगा दिखाओ। और जो जो मैं पहले बोलूंगा वो पक्का गलती मानोगे, उससे कोई बात नहीं। जो कह रहा है ए आएगा वो ठेंगा दिखाओ। ए आएगा सर, मैं कह रहा हूँ। चलो देखते हैं। चेतना बताओ बेटा। सर एन आएगा। सर हाँ तो क्या आएगा चेतना? आएगा एन आएगा बेटे, बहुत बढ़िया चेतना, शाबाश, बहुत अच्छे। एक सेकंड बाकी बच्चे चुप रहो। चेतना हाँ सर। ये बताओ तुक्का लगा रहे हो कि पता है? सर मैंने पढ़ा हुआ है कहीं। पढ़ा हुआ है तो क्या आएगा यूनिवर्सिटी के आगे? बोलो। एन आएगा बेटे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत आंसर है। ए आएगा सर, ए आएगा। चलो अब आपने जहाँ भी पढ़ा है उनको जहर की गोली देके मैंने पढ़ा ए है, खिला देना टॉफी। मैंने ही पढ़ा है क्योंकि उसका सब उच्चारण करने पे यूनिवर्सिटी आया है। बता रहे हैं धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। रुको एक मिनट, आगे बढ़ो। अगले में बताओ चेतना। ए एन आएगा। मेरी सुन तो लो। ए आएगा सर, आएगा सर। बेचारी चेतना कह रही है सर मेरी तो सुन लो। ठीक है सारे चुप हो जाओ। चेतना बताओ बेटा क्या कह रही है? सर मुझे बोलना था, जो आपने प्रीवियस करवाया है डेफिनेट और इंडेफिनेट का डाउट क्लियर, उसका एग्जांपल एक और चाहिए मुझे। अभी बता देते हैं। मैं कब से हैंड रेज कर रही हूँ। अच्छा तो कमेंट में लिख देते हैं ना, कोई बात नहीं, अभी बता देंगे, डोंट वरी। अभी पहले ए और एन का कॉन्सेप्ट जरा अच्छे से डीप में ले चल के सिखा देता हूँ आपको, ठीक? चलो तो अभी बेटा चेतना सेकंड का क्या बता रहे हो, बताना। यूरोपियन बॉय का एप्पल। यूरोपियन बॉय। ए आएगा सर, यूरोपियन बॉय। सर ये शायद साउंड के ऊपर ए आएगा सर। ए आएगा, बहुत बढ़िया। ए हाँ, कौन कौन ये बता रहा है, एक बार जरा देखते हैं। ए आएगा सर। अच्छा जी, ए आएगा सर। ए यूरोपियन बॉय। बस अब म्यूट कर दो बेटा। सर कानों में आवाज चुभ रही है। जिद्दी नाम से जो भी है बेटे, कान मुंह के अंदर घुसेड़ करके बोल रहे हो क्या? दूर करके बोलो, माइक को इतना दूर करके बोला करो, एकदम ना गले के अंदर उतार करके बोलते हैं, कान के अंदर चुभती है आवाज बेटा आपकी, इसलिए दूर करके बोलो। यहाँ पे हम अच्छे बच्चे भी बैठे हैं। ए आएगा सर। मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो आप। अब आप लोगों का गला दबाता हूँ, अब सुनते रहो ध्यान से। इसका आंसर ए आएगा, इसका आंसर एन आएगा, इसका आंसर ए आएगा, इसका आंसर एन आएगा, ठीक है? अब ऐसा क्यों आएगा पहले मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखो जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया कि ऐसा कैसे हुआ, अब समझने की बारी आ गई है। ध्यान से सुनो बेटा। अभी तक आप लोगों ने वॉवल और कॉन्सोनेंट के रूल से बहुत बार पढ़ा होगा, और आज तक गलतियां ही हो रही है ना? तो आज आपको एक नए तरीके से सिखाता हूँ, ठीक है? गौर से सुनते रहिएगा। फिर से एक छोटी सी छुटकी सी कहानी आती है, उस कहानी से अब आपको अच्छे से चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है? चलो कहानी में एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका?
ये एग्जांपल लेते हैं मीनाक्षी का। चलो मीनाक्षी, आप इसे शुरू करते हैं। ये मीनाक्षी है मान लो, ठीक है। इनका एक छोटा भाई है बेटा, क्या नाम है छोटे भाई का? छोटा भाई बहन है कोई? अच्छा चलो कोई भी मान लेते हैं, इसका नाम है टिंकू, टिंकू जिया, है ना, टिंकू। अब ये मीनाक्षी है, इनका छोटा भाई है टिंकू। ये पढ़ती है 3rd क्लास में और ये पढ़ता है नर्सरी क्लास में, ठीक है। एक दिन की बात है, टिंकू के पर्स में से, या सॉरी इसके ज्योमेट्री बॉक्स में से एक पेंसिल चोरी हो गई, खो गया, मतलब इसी ने खो दिया कहीं। तो छोटे भाई या छोटी बहन के पर्स में से या उसके ज्योमेट्री में से पेन या पेंसिल खो जाती है, तो उसका ब्लेम किस पे आता है? किसने चुराया होगा? आपका बड़े वाले ने चुराया होगा। ये जितने बड़े बच्चे हैं ना, वो अपना दर्द समझ रहे होंगे कि हाँ सर हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, है ना। अब ये अपने रूम में आराम से सो रही है, ट्यूशन से आई है थकी हुई। टिंकू आता है और एक घुसंड देता है खींच के मीनाक्षी के, मेरा पेंसिल दे, ठीक है। तो इनके मुंह से देखो पहले क्या साउंड आएगा? ये आएगा। से अनार पढ़ा है ना बचपन में, ये आएगा। इसकी नींद तब भी नहीं खुली। फिर इसने एक और घुमा के घुसा मारा जोर की, एकदम ऐसे बना करके, ऐसे बना के ना अंगूठी को थोड़ा ऊपर करके, मेरा पेंसिल दे। फिर एक और घुसंड दिया खींच के, इस बार जोरदार तरीके से। तो इसके मुंह से क्या निकलेगा? बोलना नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना है। कभी आप बोल रहे हो, मुझे पता है आप में से 2-4 बोल के फील भी कर रहे हो, नहीं अभी फील करना शुरू करोगे तो अभी आगे और बढ़ोगे, खतरनाक आएगा। अच्छा उसके बाद धीरे से चूटी काटी, तो साउंड क्या आया? ये। फिर चूटी को घुमा दिया जोर की, तो साउंड क्या आया? ये। उसके बाद उठ के एक लात मारा खींच के, तो ये। समझ रहे हो? मतलब जैसे जैसे इनका दर्द बढ़ेगा वैसे वैसे जो बचपन में आपने आ से अनार पढ़ा था ना, वो सारा याद आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे दर्द बढ़ेगा वैसे वैसे मुंह से ये आ से अनार, आ से आम ही निकलेगा। और आखिरी में आकर के जब इनका दर्द बर्दाश्त से बाहर, भाई साहब अब तो उठना ही पड़ेगा, बहुत मार दिया इसने, उठ करके एक लात मारा खींच के अपने छोटे के, और वो दूसरे रूम में जाके गिरा। अब इनका दर्द से मुक्ति मिला, तो अब इनके मुंह से क्या निकलेगा? आहा, है ना। तो यानी कि ये जो अ से लेकर के आहा तक होते हैं ना, ये दर्द भरे साउंड होते हैं। आपने बचपन में अगर कभी गलती से मूव का ऐड देखा हो टीवी पे, तो उसका स्लोगन एक आया करता था, अ से आहा तक, दर्द से आराम। तो ये जो अ से आहा तक का साउंड होता है बेटा, ये दर्द भरा साउंड होता है। तो बस अब आपको क्लियर हो गया वॉवल और पंचांग। तो याद रखो, अगर हमारे पास दर्द भरा साउंड आए, यानी कि अगर बात आए स्वर की, यानी अ से आह तक की, तो लगाओ एन। और अगर बात आए व्यंजन की यानी क से लेकर के ज्ञ तक की बात आ जाए, तो लगाओ ए। समझ गए? स्वर और व्यंजन तो पता ही होगा आपको। स्वर का मतलब अ से आह तक, यानी कि सारे दर्द भरे साउंड, सारे ये जो दर्द भरे साउंड होते हैं इसे स्वर कहा जाता है, ठीक है। और व्यंजन का मतलब हो गया क से ज्ञ तक, ये सारे हो गए हमारे व्यंजन। राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस, ठेंगा दिखा दो। राइट, बहुत बढ़िया। अब देखो अ से आह तक के साउंड से और क से ज्ञ तक के साउंड से इसको जरा एक बार करके देख लेते हैं। राइट, गौर से देखिएगा। देखो अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी, जब हमने यूनिवर्सिटी को बोला तो स्टार्टिंग ऐसे हुई इसकी, यूनिवर्सिटी, पहला साउंड आया यू। अब यू को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो निकलेगा य प्लस ऊ की मात्रा, य प्लस ऊ। ये जो य है बच्चों, ये स्वर है या व्यंजन है? अपने आप सोचो, स्वर या व्यंजन? तो सर व्यंजन है। अब व्यंजन है तो क्या आएगा? ए आएगा, इसलिए ए लगाया है यहाँ पे। समझ में आ गई बात कि ए क्यों लगाया? कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है ना, एन आना चाहिए ना। समझ गए? तो बेटा ध्यान रखना, इंग्लिश को गोली मारो, इंग्लिश या तेल लेने, हिंदी के साउंड को पकड़ो, बस सीधा हिंदी के साउंड को पकड़ो, आंसर पाओ। यूरोपियन बॉय, सेम टू सेम वही चीज आ गई। अब दोबारा यूरोपियन, यूरोपियन बॉय, तो पहला साउंड पकड़ना है, य प्लस ऊ की मात्रा, फिर से ए आ गया। एमएलए, तो इसको हम बोलेंगे मुंह से, तो एम एल ए, मतलब सबको गोली मारो, पहला साउंड देखो, एम, ए आया, ए स्वर या व्यंजन? तो सर व्यंजन, तो इसलिए एन एम एल ए। समझ में आ रहा है सबको? यस यस, मीनाक्षी डन। अरे ठिंगू दिखा दो, ठिंगू, वेरी गुड, बहुत खूब बहुत खूब। तो अब आपको ए और एन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है। राइट, अच्छा आगे बढ़ो। 1 डे प्रोग्राम। अब 1 डे प्रोग्राम को जब हम पढ़ते हैं तो 1 व निकला, व एक स्वर है व्यंजन? तो सर व्यंजन है, इसलिए ए लगाया।
अमेरिकन सोल्जर अ से स्टार्ट हुआ, अमेरिकन अ से स्टार्ट हुआ अ, इसलिए एन आया। इतने में तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको पूछता हूँ, इनका आंसर दो, आपको आपकी आवाज में लौटाता हूँ, ये लो आंसर ध्यान से बताना। एन सब में सर एन जाएगा। एन आवर सब में एन एन आवर एन ईयर एन एन ईयर ईयर एन इंडियन एन रिवर इंडियन एन इंडियन ड्राइवर एन इंडियन 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 ओशन ओशन सब में एन एन आएगा। एफ एन एस एच ए आएगा आखिरी वाले में। ASHO अरे बाप, हाँ ASHO एसएचओ में क्या आएगा? एन ए एन आएगा सर एन एन। आएगा सर एन एन आएगा। आएगा सर ओके एन आएगा। हाँ एन SHO अभी ये भी बोला था किसी ने। आर में तो चलो ठीक है, ईयर में क्या आएगा इसमें? सेकंड नंबर एन आएगा। एन 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 आएगा। क्या हुआ, मैंने क्यों नहीं दिखाई दे रहा, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बेटा ऐसे करके देखो एक बार, आशा ऐसे एक बार कर लो, फिर दिखाई देगा। वो कह रही सर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, कमेंट में लिख रही है, तो आप ही हो क्या? अच्छा अच्छा, अरे क्वेश्चन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैं कह रहा हूँ ना एक बार ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे तो दिखाई देगा ठीक से ना। वो आंखों में वो हो गया होगा ना काफी टाइम से, मुंह हाथ, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कह रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। देखो बेटा, तो सेकंड वाले में क्या बताया सबने? एन एन आएगा बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल गलत आंसर है, ए आएगा। ठीक है, का है सर? मैं नहीं बता रहा, जाओ। ठीक है। चलो आगे सुनो आप। ऐसा ना इंडियन करो रिवर, सर। इंडियन रिवर में क्या आएगा? एन आएगा। एन आएगा, पक्का? यस चलो एन लगा दिया। अगले में क्या आएगा? एन 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 आएगा। सर ए ईयर एन कैसे हो गया? चुप बैठो। अगला एन SHO एन 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 आएगा, एन पक्का? देख लो, यस सर सर ए आएगा। ए आएगा बेटे, बहुत अच्छे, बिल्कुल गलत है, एन आएगा। एन आएगा। एक सेकंड, ये कोई परेशान हो रहा है बार बार तो ये कॉल कर दूसरे करके। में एक सेकंड होल्ड करें बच्चों जरा सा। ए ईयर गुरुदेव ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा पता नहीं, एक अर्जेंट कॉल, पता नहीं कौन था, लगातार कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। चलो हाँ जी, तो एन आ गया। अब यहाँ पे डाउट आ गया होगा कि सर ये कैसे ये आ गया, यहाँ कैसे? चलो अब सर समझो, डल आएगा वहाँ पे। ध्यान से सुनो। एसएचओ को जब हमने बोला तो इसका साउंड देखो कैसे निकलेगा, एस एच ओ। तो यहाँ पे पहला साउंड आया एस का, एस एस, तो ए जो है ये स्वर या व्यंजन? स्वर है, इसलिए एन एसएचओ। ठीक है। अच्छा, आर में जब हम इसको बोलते हैं तो आर, क्योंकि एच साइलेंट होता है तो आर बोलते हैं ना, आर बोलते हैं, इसलिए एन आर लगा है। इसमें भी कोई डाउट नहीं, किसी को अच्छे से समझ में आ गया आर को कैसे लगाया गया? राइट, वेरी गुड। थोड़ी जल्दी पॉसिबल। ठीक है आयुष बेटा, कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके बाद और आगे बढ़ो। अब यहाँ पे हमारे पास इंडियन रिवर में सबको पता है एन आना चाहिए, एन आ भी रहा है, लेकिन यहाँ और यहाँ में क्या कंफ्यूजन है उसको जरा देख लेते हैं। करें स्टार्ट फिर? सर आई थिंक ईयर की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो ईयर होती है, इसीलिए। चलो देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक का मतलब होता है कान और एक का मतलब होता है साल वाला, वर्ष, है नया साल। इसका मतलब होता है कान और इसका मतलब साल। तो बेटा इसमें आता है हमारा एन और इसमें आता है ए। क्यों? क्योंकि इसका साउंड होता है ईयर और इसका साउंड होता है ईयर। समझ गए? तो आज तक अगर आप लोग जो हैप्पी न्यू ईयर बोलते थे वो बिल्कुल गलत होता था। तो याद रखना, हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता, हैप्पी न्यू ईयर होता है। ईयर का मतलब नया कान मुबारक हो। समझ गए? हर साल नया कान आ रहा है आपके ऊपर, तो नया कान मुबारक। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोले हैप्पी न्यू ईयर तो कहना भैया हमारा एक दो ही कान है बस, उससे ज्यादा नहीं आया है, तो नया कान मुबारक मत करो। समझ गए? तो हैप्पी न्यू ईयर होना चाहिए। चलो आज आपकी एक प्रोनाउंसिएशन सही हो गई है कि नहीं? एक नया कुछ सीखने को मिला आप लोगों को।
तो बेटा ये आपके डीएसएसबी के क्वेश्चन में एक बार आ चुका है ऐसा, तो कई बच्चे इसमें गलतियां करके आए एग्जाम में। आता है ना आर्टिकल का फिल करने वाला, तो इसमें कई बच्चों ने गलतियां की थी इसकी, तो ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातों का, यही एक दो नंबर खींच जाते हैं आपके। अब आते हैं वो इंडियन ओशन वाले कॉन्सेप्ट पे। उसमें क्या था कॉन्सेप्ट देखो। अब एक टर्म हमने लिखा इंडियन रिवर और एक टर्म हमने लिखा इंडियन ओशन। देखो यहाँ पे हमने बात करी इंडियन रिवर में एन लगा दिया, जबकि इसमें हमने ना ए लगाया ना एन लगाया, ठीक है। यहाँ पे बेटा कुछ नहीं आएगा, खाली छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि देखो इंडियन रिवर जो है ना ये बेटा प्रॉपर नाउन है, सॉरी कॉमन नाउन है, जबकि इंडियन ओशन जो है ये प्रॉपर नाउन है। मतलब इंडियन ओशन नाम का एक ओशन रियल में है पूरी दुनिया में, जिसको हिंदी में हिंद महासागर बोलते हैं ना, एक्सेप्शन है ये। समझे मेरी बात को? तो ध्यान रखना कि इसके आगे ए या एन का यूज नहीं करते। अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, लॉजिक सुनो इसके पीछे का। देखो मैं आपको लॉजिक देता हूँ। मान लो मैंने आपको कुछ शब्द दिए, बॉय, पेन, चेयर, क्लास, निशांत, सोनम, दीपिका, दिल्ली, कंट्री, मुंबई, इंडिया। ठीक है, ये शब्द हमने कुछ लिए। अब जरा इन सबको एक बार पढ़ के सोचो। ये बताओ हम बॉय का बॉयज बना सकते हैं? प्लूरल हो सकता है बॉय का? हो सकता है सर। यस हो सकता है ना। इसका मतलब इसके आगे ए या एन आ सकता है। पेन का प्लूरल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ए या एन आ सकता है। चेयर का प्लूरल हो सकता है? हो सकता है सर। यस ए सर। या एन आ सकता है। क्लास का प्लूरल हो सकता है? हो यस सर। सकता है। लगा सकते हो। कंट्री का प्लूरल हो सकता है? यस सर। लगा कंट्रीज। सकते हो। अब देखो क्या सोनम का प्लूरल हो जाएगा? नो सर। नहीं। इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है। दीपिका का प्लूरल होगा? नहीं सर। नहीं होगा। No. इसका मतलब ये प्रॉपर नहीं नाउन सर। है। इसका भी ए या एन नहीं लगेगा। समझ गए? ये सारे प्रॉपर 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 है। समझे? हम ये कह सकते हैं कि मैंने बाहर एक लड़का देखा, मैं कह सकता हूँ मैंने बाहर एक लड़की देखी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैंने बाहर एक रश्मि देखी, मैंने बाहर एक चेतन देखी, मैंने बाहर एक मीनाक्षी देखी। ऐसा तो नहीं हो सकता। समझे मेरी बात को? तो प्रॉपर नाउन के आगे हम ए या एन का यूज नहीं करते, याद रखना। यही कारण था कि इंडियन ओशन के आगे हमने ए या एन नहीं लगाया था। आप समझे बात? यस सर। दा का यूज कर सकते हैं, वो तो दा तो कहीं भी लग सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो वो लगा सकते हैं, मगर अभी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि बात ए या एन की हो रही थी। तो याद रखेंगे ए या एन का यूज प्रॉपर नाउन के आगे नहीं होना चाहिए। चल, तो प्रॉपर नाउन जो है बेटा, नाउन की क्लास में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये प्रॉपर नाउन रियल में होता क्या है। ठीक है, जिसकी प्रॉपर पहचान होती है ना, दैट इज प्रॉपर नाउन। तो ये क्या है डिटेल में हम आपको आगे सिखा देंगे। आर्टिकल की क्लास अगर आपने अटेंड करी और एडजेक्टिव नहीं अटेंड करी तो आपका अधूरा छूटेगा। और नाउन ये पैरेलल चलते हैं, क्योंकि अब जितने भी टॉपिक आगे आने वाले हैं ना बेटा, सारे लगभग एक दूसरे से अटैच्ड होने वाले हैं, इसलिए कोई भी क्लास गलती से भी मिस मत करना। इतना नोट कर लिया, आगे बढ़े। तो आपने क्या सीखा बेटा कि प्रॉपर नाउन में ए या एन का यूज मत करना। जैसे मुंबई, हम ये नहीं बोल सकते अ मुंबई, एन इंडिया, और दिल्ली, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसी के आगे ए या एन लगाया जा सकता है जिसमें प्लूरल बन सकता हो। तो आज के बाद अगर कोई आपसे बोले ना किसके आगे ए आएगा या एन आएगा, तो आप सोचना यार इसका प्लूरल बन सकता है क्या। अगर बन सकता है तब कहना कि ए या एन, मतलब जो भी रूल है आपका वोवल आर्टिकल कॉन्सोनेंट का, वो लगाना। जब उसका प्लूरल बन ही नहीं सकता तो ना ए ना एन, कहना कि भैया मेरे से तो नहीं बन रहा, आप बना के देख लो। अब जैसे ही इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, पीछे चलो एक बार देखो। अब यहाँ मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए थे। देखो, यूनिवर्सिटी का प्लूरल बन सकता है यूनिवर्सिटीज, यूरोपियन बॉय का यूरोपियन बॉयज, एमएलए का एमएलएज, वनडे प्रोग्राम का
1 डे प्रोग्राम्स, 2 डेज प्रोग्राम्स, ऐसे करके। अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर्स, आर का आर्स, ईयर का ईयर्स, इंडियन रिवर का इंडियन रिवर्स। बट इंडियन ओशन का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, ये दुनिया में एक लौता है। और एसएचओ का एसएचओस बन सकता है। समझे मेरी बात को? तो जिनका प्लूरल बनाया जा सकता है उसी के आगे ए या एन लगाने के बारे में सोचना। जिसका प्लूरल नहीं बन सकता उसके आगे ए या एन नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? डन डन डन। हाँ, इतने तक में किसी को कोई डाउट, कुछ परेशानी, कोई दिक्कत पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़े। मतलब ये क्या ताली बजाने को बोल रहा हूँ मैं? ताली बजा रहे हैं बैठ के, पता नहीं कौन है, किसकी आवाज आ रही है, टक 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 टक। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। चैट में किसी ने कुछ लिखा है क्या? नो डाउट सर। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, सारा क्लियर हो गया। आज तो बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों में, एक ही बार में सारे डाउट्स फिनिश। चलो, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है ए और एन, द, इस सब का यूज कैसे करना है, कहाँ कहाँ कब 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 कैसे कैसे यूज किया जाता है, सारी बातें अब आपको क्लियर हो चुकी है। अब इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस में ले चलते हैं। तो मुझे एग्जाम्पल दे दो प्लीज एक। कौन से वाले बेटे? सर जो मैंने बोला था आपको ए मैं एन भूल और गया, फिर से बोल दो ना एक बार। सर बोल तो रही हो ना अभी। बोलो। मुझे ए एन और दा का जो आपने एग्जाम्पल दिया था डेफिनेट और इंडेफिनेट करके, उसका एक और एग्जाम्पल दे दो। ओके, अभी देते हैं। इतनी सी बात, जितनी देर में आप अपनी बात खत्म करोगी ना उतनी देर में ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, सर फास्ट फास्ट तो बोल रही हूँ। थोड़ा ये फास्ट है। ए हाँ जी भगवान, सर। खिच पिच तो कर ही नहीं जाती। भैंस चढ़ जाएगी तुम्हारी। चलो शांति से बोलना चाहिए ना। बढ़िया बढ़िया, चलो अब तुम्हारी आप भी शांति फोकस सुनो। करके सुनो, हम भी ध्यान से बोले। चलो ले लो बेटा फिर आप ही की शांति। ये चेतु है, ये उसकी फ्रेंड है, ये और चीज ये, क्लियर हो गई मुझे। अरे मैं सुनो सिर्फ सुनो एक सुनो सुनो, हाँ मैं समझ गया। अभी अभी मैं वो वाला एग्जांपल फिर से नहीं देने वाला हूँ, टेंशन मत लो तुम, कुछ और बात आने वाली है, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब ये चेतु है, ये उसकी फ्रेंड है, और यहाँ उसकी पार्टी हो रही है। हाँ चलो, अब देखो, चेतना और रश्मि कहीं जा रहे थे, ठीक है। रास्ते में एक लौंडा आया, बिल्कुल बाइक से चू चू करते हुए, एकदम देखा भाई साहब लड़कियां जा रही है, वो भी सुंदर सुंदर, भाई साहब स्पीड बढ़ जाती है अपने आप बाइक की, जैसे कि पता नहीं क्या स्पीड बढ़ जाएगी तो दोनों भगी भगी आएगी। ओह माय गॉड, ये तो मेरे सपनों का राजकुमार है। समझ रहे हो? तो वो पता नहीं क्या लौंडों के अंदर ऐसा जेनेटिक होता है कि ऐसा कुछ कि अपने आप ही स्पीड बढ़ जाती है, पता नहीं क्या, कोई चोरी करके भग रहा है क्या है। हाँ, अब वो आगे जाकर के धड़ाम से गिर गया कहीं पे, ठीक है, रेड लाइट पे जाकर के धड़ाम से गिर गया। अब ये दोनों हंसते हुए देख के निकल गए। वो बेचारा ये सोच रहा है यार देख के हंस रही है या हंस के देख रही है। ये और कंफ्यूज करता है, ये कांसेप्ट इंसान को और पागल कर देता है। सारे लौंडे कहता है यार ये समझ ही नहीं आया, देख के हंसी या हंस के देख। अब ये घर चले गए। अब ध्यान से सुनो, चेतना को 2 दिन बाद ये लौंडा फिर दिखाई दिया, ठीक है, कहीं फिर गिरता हुआ दिखाई दिया होगा, ठीक है, गिरता ही रहता है। तो चेतना को रश्मि मिली स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे। अब चेतना ने रश्मि को बोला कि आई सॉ डैश बॉय, ठीक है। अच्छा, चेतना को इसकी एक और फ्रेंड मिली, ये गुटली सी एक और है कोई, जैसे मान लेते हैं इनका नाम है शीनू, ठीक है। इसको ये मिली, इसने बॉय के बारे में बात फिर से बताई, तो इसने फिर यही बात बोली, आई सॉ डैश बॉय, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से सुनिएगा, जब चेतना ने ये बात रश्मि को बताई बॉय के बारे में, ठीक है, तो रश्मि को पता है ना कौन से बॉय के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल पता है। चेतना को भी पता है कौन से बॉय के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल पता है, क्योंकि यही दोनों ने देखा था उसको। जब दोनों ने देखा था तो क्या लगाएगी, द। अब इस पे आ जाओ, चेतना ने जब ये बात शीनू को बताई तो चेतना को पता है कौन से बॉय के बारे में बात हो रही है, हाँ जी। क्या शीनू को पता है, ना जी, इसको नहीं पता। तो इसको नहीं पता है तो क्या आ जाएगा, ए या एन। सिंपल सी बात थी कि अगर हमारे पास ये चीज ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाती है कि भाई उसको पता है, तो वहां पे दोनों को मालूम हो रहा है तो द लगा दो। जब नहीं पता उसको तो ए या एन का यूज करो, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने रियल लाइफ से इम्प्लीमेंट करके आपसे बात करी है। अब आप कहोगे कि सर सेंटेंस में अगर रेंडमली लिखा आ जाए तो हमें क्या पता कि वो मतलब पता है उसको कि नहीं, यही सवाल होगा चेतना आपके मन में।
यस सर। हाँ मुझे पता है बेटा, तुम लोगों के मन में जो कूद कूद के सवाल पैदा हो रहे होते हैं ना, वो मुझे समझ में आ गए होते हैं कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, राइट। लेकिन वो शब्द नहीं मिल पाते आपको पूछने के, तो मैं ही समझा देता हूँ कि सर सेंटेंस में लिखा आ जाए तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो पता है उसको कि नहीं पता है ना। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन चेतना, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कर सकते हो, 3 जो भी है पॉइंट वो देखना होगा। इसको थोड़ा सा म्यूट कर लो, आपका मैं गला दबा दूं 1 मिनट। हाँ आप ठीक है। देखो इंग्लिश में आपने सुना होगा कि नाउन को, और बाप रे ये आसमान में जा रही है लाइन, नाउन को रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन, राइट। नाउन को रिप्लेस किया जाता है प्रोनाउन के द्वारा। सेम टू सेम इनडेफिनेट आर्टिकल को रिप्लेस किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल के द्वारा। उतारो जल्दी, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब ए और एन, और डेफिनेट मतलब द। तो बिना एग्जाम्पल के भाई समझ में नहीं आएगा ये, तो एग्जाम्पल जरूरी है। तो एग्जाम्पल जरा लिखो मेरे साथ, फटाफट से हाथ चलाना। एक छोटी सी कहानी का टुकड़ा लेते हैं, देखो मेरे साथ। देयर वॉज डैश फार्मर लिव्ड इन डैश विलेज। डैश फार्मर was very poor and dash village was vast. One day dash farmer decided to go outside of dash village and start dash new business। ठीक है, ये चीज है पूरी की पूरी। एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो। ये एक छोटी सी कहानी का मैंने टुकड़ा दिया। अब इससे आप लोगों का पैराजंबल भी सॉल्व हो जाएगा, जो आपने पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर, खासकर डीएसएसबी, एसएससी, एमटीएस, स्टेनो, उसमें एक टॉपिक आता है बेटा पैराजंबल, जो है ना जंबल सेंटेंसेस, वो भी अभी सॉल्व होने वाले हैं आपके। तो जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ, इसको नोट करो। चलो डन डना डन डन डना डन। चेतु डन। विलेज वास्ट के बाद क्या है? विलेज वास्ट, वास्ट मतलब बड़ा। ओके डन डना डन। सोनम वेरी गुड, हो गया। चलो करते हैं शुरुआत, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखो बेटा, अब ये मैंने छोटा सा कहानी का टुकड़ा दिया आपको। देयर वॉज डैश फार्मर लिव्ड इन डैश विलेज, dash farmer was very poor and dash village was vast. One day dash farmer decided to go outside of dash village and start dash new business. अब देखो यहाँ पे जब हम इस लाइन को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो बंदे ने इस लाइन को लिखा होगा, जो राइटर है, वो स्पीकर की तरह काम करेगा, हम रीडर हैं, हम लिसनर की तरह काम कर रहे हैं, राइट। तो भाई ये फार्मर के बारे में राइटर को तो पता होगा कौन से फार्मर के बारे में बात हो रही है, क्या हमको पता है? हमें थोड़ी पता, नाम तो पता लिखा ही नहीं है ना फार्मर, कौन सा फार्मर हमें तो नहीं पता। तो अभी ये फार्मर हमारे लिए डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा? तो डेफिनेट नहीं होगा, ये इनडेफिनेट होगा, क्योंकि नया नया इंट्रोडक्शन हो रहा है, अभी हमें नहीं पता कौन सा फार्मर है भाई। तो अभी ए या एन का यूज करेंगे। आगे बढ़ो। ये विलेज भी नया नया वर्ड आया हमारे सामने, लिव्ड इन डैश विलेज। अब कोई भी विलेज हो सकता है भाई, लिखने वाले को पता है कौन सा विलेज है, हमें तो नहीं पता भाई। अभी ए या एन लगाओ। अरे दोबारा फार्मर का नाम आ गया, तो अब हम समझ गए, अरे दोबारा फार्मर का नाम आया, इसका मतलब कौन सा फार्मर? ये वाला फार्मर, ये फार्मर की बात हो रही है, ठीक है।
अब दोबारा जब फार्मर का नाम रिपीट हुआ तो हम समझ गए अपने आप कि ये वाले फार्मर की बात हो रही है, तो अब हम लगाएंगे द। अब जितनी बार फार्मर की बात आएगी उतनी बार हम जान चुके हैं कि ये वाला फार्मर द। जितनी बार विलेज की बात आएगी उतनी बार द लगाएंगे, क्योंकि पहली बार में तो इंट्रोडक्शन हो गया और उसके बाद जितनी बार आप वो रिपीट हो रहा है दा 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 घुसेड़ते जाओ। समझ गए? अच्छा, आगे लास्ट में आ गया डैश न्यू बिजनेस। अब न्यू बिजनेस एक नया वर्ड आया है, तो ए या एन उनमें से एक लगाया जाएगा। समझे मेरी बात को? यानी कि जब कोई चीज नई इंट्रोड्यूस होती है तो ए या एन का यूज करना होता है, और जब वो चीज रिपीट हो रही है यानी कि एक बार इंट्रोडक्शन उसका हो चुका है और हमें पता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है तो दा लगा दो। अब समझ में आया चेतु? चेतु यस, अब तो डाउट नहीं रहा। अरे आग लगा देंगे आग, ऐसा पढ़ाएंगे कि बेटा तुम्हारे डाउट भी डाउट ही रह जाएंगे, मन में ही खत्म हो जाएगी, डाउट पूछने की नौबत ही नहीं आएगी, तुम्हारे डाउट हाथों हाथ खत्म हो जाएंगे। चलो, सब मिलेगा पुत्री, सब मिलेगा। अब सुनो आगे की जानकारी। देखो मैंने क्या बताया कि जब पहली बार किसी चीज का इंट्रोडक्शन होता है तो ए या एन का यूज करते हैं, और जब एक बार वो इंट्रोडक्शन हो गया उसके बाद चाहे कितनी बार भी उसका नाम रिपीट हो जाए हर बार द द द द द लगाओ। अब अगर ये न्यू बिजनेस का नाम फिर आगे कहानी में रिपीट होता हो तो फिर द लग जाएगा। समझे मेरी बात को? पहली बार में ए या एन लगाओ, उसके बाद जितनी बार वो रिपीट होगा द द द द द लगाते जाओ, चाहे वो 1000 बार रिपीट हो तो 1000 बार द लगाना। समझे मेरी बात? लक्ष्य मलिक डन? बहुत बढ़िया, अब तो किसी का डाउट नहीं रहा होगा। वेरी गुड। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो सेम जो काम नाउन का प्रोनाउन से होता है वही काम हमारा इंडेफिनिट का डेफिनेट से होता है। सर द फार्मर क्यों आया? अरे भाई कितनी बार बताया, यहाँ द फार्मर इसलिए आया है क्योंकि जब मैंने बोला ना कि भाई देयर वाज अ फार्मर लिव्ड इन डैश विलेज, द फार्मर वाज वेरी पुअर, तो यहाँ पे जो फार्मर है हम जान चुके हैं कि भाई यही वाले फार्मर की बात हो रही है, क्योंकि एक बार उसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। अब जब एक बार इंट्रोडक्शन उसका हो गया तो दोबारा तो अब इंट्रोडक्शन जरूरत नहीं है ना, तो अब दा लगा दो। उसी तरीके से यहाँ भी फार्मर आया तो दा लगा दो। पहली बार विलेज का नाम आ रहा था तो ए या एन, दोबारा विलेज का नाम आया तो द, फिर द, फिर द, फिर द, जितनी बार आएगा, जितनी बार रिपीट हो रहा है दा लगाते जाओ। अब डन 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 डन, पक्का डन, राइट। अब ये पैरा जंबल में कैसे काम आता है वो जरा सुनो ध्यान से। पैरा जंबल मैंने आपको जो हिंट दिया पीछे कैसे काम आता है, देखो कई बार ऐसा होता है बेटा, आपने देखा होगा पैरा जंबल एक क्वेश्चन होता है जिसमें कि पी क्यू आर और एस ऐसे करके 4 लंबी सी स्टेटमेंट दी गई होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन होते हैं ए बी सी और डी, इसको आपको चूज करना होता है। जैसे ऑप्शन आ गया क्यू एस आर पी, एस आर क्यू पी, क्यू एस पी आर और क्यू आर एस पी, जैसे मान लो ये आ गया, ठीक है। अब देखो मान करके चलो कि हमारे पास, जस्ट इमेजिन कि हमारे पास हमने पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, गलतियां होती है, तो इमेजिन करो कि हमारे पास ऐसा है कि आर वाली लाइन में हमारे पास ए या एन लिखा है और एस वाली लाइन में द लिखा है, राइट। ध्यान से सुनना, आर वाली लाइन में ए या एन लिखा है और एस वाली लाइन में द लिखा है। तो अब आप मुझे बताओ पहले ए या एन चुनेंगे या पहले द चुनेंगे? बताओ, पहले ए या एन लेंगे या द लेंगे? जाहिर सी बात है पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का स्थान होता है हमेशा। तो इसका मतलब आप 100% यकीन से कह सकते हो कि पहले आर आएगा उसके बाद एस आएगा, पहले आर आएगा उसके बाद ही एस आएगा। तो आप 100% श्योर हो कि आर के बाद एस आएगा। अब देखो यहाँ आर के बाद एस नहीं आ रहा, काटो। यहाँ आर के बाद एस नहीं आ रहा, काटो। यहाँ आर के बाद एस नहीं आ रहा, काटो। आंसर आपके हाथ में, पूरा पढ़ने की जरूरत है इसमें। आसान हुआ? तो बेटा इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो 100% आप ढूंढ लोगे कि ये गलत है, बचे 2 तो उसको थोड़ा कॉमन सेंस आपको भी लगाना पड़ेगा। यानी कि आर्टिकल से पैरा जंबल आसान हो जाता है, ठीक है। ये मुगली घुट्टी 555 है, ये कोई भी टीचर जो चुटकियों में आंसर कर देते हैं ना, सबकी ट्रिक होती है। हम लोगों की ट्रिक यही है कि हमें पता है कि किस टॉपिक की जड़ कहाँ है, कहाँ फंसी हुई है, उस जड़ को हम पकड़ लेते हैं बस। पैरा जंबल के लिए 3-4 टॉपिक पढ़ लो, PPCA, आर्टिकल, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये 4 टॉपिक आपके हाथ में आ गए ना, पैरा जंबल आपका पक्का, ठीक है। कंडीशनल के लिए सीधा कंडीशनल वाला पकड़ लो टॉपिक, पक्का। रियल एक्शन के लिए टेंस, वॉइस, नरेशन, ये 3 टॉपिक आपके कमांड में है तो आपके रियल एक्शन सारे कंप्लीट है ना। मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, सबके ना कुछ जड़ होती है, हम टीचर्स को उनकी जड़ पता होती है,
तो वही चीज मैंने आपको बताई कि पैराजंबल हम बड़े डरते हैं यार, कैसे होगा कैसे होगा, चुटकियों में हो गया है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो बाई चांस लक अच्छा था कि भाई 3 आंसर आपके 3 गलत हो गए थे ऑप्शन, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं कि 3 ऑप्शन गलत होंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि 3 ऑप्शन नहीं 2 ही ऑप्शन कट पाते हैं। तो 2 ऑप्शन कट गए, 2 ही बच्चे, फिर भी अक्कड़ बक्कड़ भी करोगे तो ज्यादा चांस है आपका आंसर सही आ ही जाएगा, है कि नहीं है। खैर क्लियर हो गया एवरीबॉडी, मजा आया आज की क्लास में। चलो एक बार मैं आप लोगों की आपको आवाज लौटा देता हूँ, बड़े तिलमिला रहे हो आप लोग, 1 मिनट, ठीक है। तो आज की क्लास में तो फिलहाल बस इतना ही है, अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई छोटा मोटा ऊंचा नीचा मीर गरीब मोटा पतला कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ यहाँ से ऑफ।